सबसे अहम जो वाक़या था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 मेंबर बेंच 2 बजे बैठा और समाअत हुई उस केस की जिसमें KPK और पंजाब असम्बली के इलेक्शंस के लिए फ़ंड्स की फराहमी थी और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जो तस्लीम नहीं किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी कि उन्हें पैसे नहीं मिले, लेकिन साथ में उन्होंने अपनी एक और पख भी डाल दी कि जी आप इलेक्शन ना करवाएं, ये तो बड़ी अनारकी हो जाएगी, 2 दिनों में इलेक्शन हुए तो, और एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। स्टेट बैंक ने पैसे मुख्तस किए। ये सारी वो तफसीलात हैं जो आपके इल्म में हैं। लेकिन आज जो सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि समाअत के होने से पहले एक पूरा माहौल बनाया गया, उसमें मुख्तलिफ वो सहाफ़ी इस्तेमाल किए गए जो जिनके बारे में ये है कि वो हुक्मरान इत्तेहाद के नज़दीक हैं या उनकी फ़िलासफ़ी के नज़दीक हैं। उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया वहाँ पे। तो हो जी ख़बर ये आ गई है कि वो बस चीफ़ जस्टिस साहब ने तो सरेंडर कर दिया है और बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया है और अब ये टाइम वो देने जा रहे हैं और ये इलेक्शन नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर पर हवाला ये दिया जा रहा था कि वो जी जो DGISI की जो मीटिंग हुई है, DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस, अटॉर्नी जनरल, और वहाँ पर ये मीटिंग में ये बात तय हो गई है कि जनाब टाइम मिलेगा, मगर ना कुछ इधर से ख़बरें आ रही थी कि एमरजेंसी लगने के लिए तैयार है और बिल्कुल फारिग जजेस को कर दिया जाएगा अगर किसी ने कुछ कहा। अजीब व गरीब किस्म का एक माहौल था और उसमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये जो ख़बर थी मीटिंग की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, तो तफसीलात तो पता नहीं थी किसी को, इसलिए कि ऑफिशियली तो कुछ बात की नहीं गई थी, तो एक माहौल बना हुआ था। लेकिन फिर 2 बजे जब बेंच बैठा और उन्होंने समाअत शुरू की, तो जब आगाज़ हुआ तो एक दुआ पढ़ी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम सही फ़ैसले करें, और ऐ मेरे अल्लाह हमें सालिहीन में, अपने नेक लोगों में हमें शामिल कर दे, और ऐ अल्लाह हमसे अच्छे काम करवा, और जब हम यहाँ से चले जाएं तो लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। यह दुआ चीफ जस्टिस साहब जिस वक्त ये पढ़ रहे थे तो मैंने उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखी। तो उस वक्त मुझे ये यकीन हो गया कि मैं जो कुछ बाहर सुन के आया हूँ मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। और चीफ जस्टिस साहब वहीं पे खड़े हैं, उनके साथी वहीं पे खड़े हैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। और फिर जिस वक्त समाअत शुरू हुई, जूं वाक़यात जो हैं उन्होंने बयान करना शुरू किए और फिर उस मीटिंग का भी जिक्र किया जिसकी बुनियाद पर यह स्पेकुलेशन की जा रही थी। तो ऑर्डर तो उन्होंने शाम में लिखवाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजाहत उन्होंने उसी वक्त कर दी थी, डिस्कस करूँगा। लेकिन एक और भी इवेंट था आज, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी एक यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। 1.5-2 घंटे उन्होंने वहाँ पे किया लाइव एक क्वेश्चन आंसर सेशन, और मतलब लाइव हुआ, सवालों के जवाब दिए उन्होंने। लेकिन वो फरमाते हैं जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि अगर मुझे पता होता कि सहाफ़ी यहाँ पर हैं तो मैं ना आता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कौमी असम्बली के हॉल में उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता यहाँ पे सियासी तकारीर होनी है तो मैं नहीं आता। और फिर उन्होंने और भी बातें कही कि फ़ैसला चाहे एक जज का भी हो और वो अगर वो सही हो तो भले अक्सरियती जज उसको गलत करार दे दें, लेकिन वो सही होता है। कैसे सही होता है? 3 मेंबर बेंच का फ़ैसला अगर 5 मेंबर बेंच दे दे तो वो ओवरराइड हो जाता है भाई, वो फ़ैसला प्रिवेल करता है। जो 9 मेंबर वाला बेंच जो है वो प्रिवेल करता है। मुझे नहीं पता वो किस फ़िलासफ़ी की बात कर रहे थे। बहरहाल वो भी एक पूरी कहानी उस वक्त चल रही थी। लेकिन अभी जो सबसे अहम बात जो चीफ जस्टिस साहब ने कही आज कि, और फ़ैसले में भी ये लिखी गई है कि बिल्कुल जो वज़ारत दिफ़ा की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी कि इलेक्शन एक दिन हो और ये तारीख़ आप 14 मई वाला जो है वापस ले लें, उन्होंने कहा यह नाकाबिले समाअत है, ये काबिले समाअत ही नहीं है। चीफ साहब ने बताया कि जब
खुद उन्होंने बताया कि DGMO सेक्रेटरी डिफेंस, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। उस वक्त DGI भी मौजूद थे। बहुत अच्छी ब्रीफिंग थी, हमने सुनी। हमने कहा कि जनाब ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, लेकिन जिस वक्त हम केस सुन रहे थे, अगर ये उस वक्त आती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी तो एक फ़ैसला है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो इन फील्ड है, और ये जो आपने ब्रीफिंग दी है बड़ी अच्छी रीजनिंग है, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, रैशनैलिटीज़ है ये, लेकिन ये उस ऑर्डर को वापस लेने के लिए ग्राउंड फ्राहम नहीं करती। तो इसलिए ये बात भी तय हो गई कि उस मीटिंग का असर इस हद तक हुआ होगा कि ठीक है, अगर सरकार आके टाइम मांगती है तो टाइम दे दें। और चीफ जस्टिस साहब ने ये कम्युनिकेट किया अटॉर्नी जनरल को कि ये जो आपने पैसे नहीं दिए इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि गो बैक टू द गवर्नमेंट एंड टेल देम कि ये बहुत संजीदा मामला है और इसके बड़े दूर तक पहुँचने वाले असरात होंगे। तो इसको आप समझें, संगीनी को समझें, आपको मौका दे रहे हैं। और फिर ये बात भी डिस्कस हुई कि अगर मनी बिल कोई हुकूमत जो है उसका वो रिजेक्ट हो जाए पार्लियामेंट में, तो इसका तो मतलब ये है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। इसका तो मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इत्तेमाद का वोट खो चुके हैं। तो क्या उसकी कानूनी और क्या उसकी आइनी हैसियत होगी। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने आज एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जी ये जिक्र हुआ कि बड़े ये बाइकाट और बड़े एंटी अदलिया बयान आए हैं और सारा, तो मजाक, और कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे राना सनाउल्लाह। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये आप इस तरह के बयान जो है ना, ये लोग होते हैं हमेशा देने वाले, ये नॉन सीरियस, तो आप सीरियस लोग भी हैं, आप उसको देखें। इस वक्त हम पूरी एक मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, कंसेंसस करने की, थोड़ा सा टाइम दे दें। तो कल के नोटिस हो गए और नुमाइंदे जो आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके साथ बातचीत होगी। और चीफ साहब ने कहा कि अगर जुमे को ईद ना हुई तो जुमे को भी बैठेंगे। और ये जो मुज़ाकरात के लिए जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट फैसिलिटेट कर देगी अगर सियासतदान किसी कंसेंसस पर पहुंचते हैं। लेकिन ये जो आज हम दे रहे हैं इजाज़त, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि 14 मई का जो इलेक्शन का हुक्म है उसमें कोई तब्दीली हो गई है या वो वापस हो गया। दैट स्टेज देयर। तारीख तय है। ये आपस में पूरे पाकिस्तान में अगर इंतखाब की नहीं कर सके तो 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो जाएंगे। और रिटर्न ऑर्डर में ये लिख दिया है कि 27 तारीख तक जो फंड्स इन्होंने देने थे नहीं दिए, 27 तारीख तक वो इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में आ जाएं। बहुत ज़बरदस्त आज। तो मैं अगर ये कहूँ फ़ख्र रहमान कि मौलवी तमीज़ुद्दीन आज इज़्ज़त व एहतराम से बैठे, उनकी रूह को आज इज़्ज़त व एहतराम से उमर अता बंदयाल साहब ने बिठाया। और वो जो जस्टिस मुनीर की रूह इस कोर्ट में कहीं से, इधर से पतली गली से, पिछले दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उसको कूट कूट कर फिर वहाँ से उन्होंने मार मार कर भगा दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।